नमस्कार दोस्तों, अमीर डोगरा स्टार न्यूज पालमपुर दर्शकों जल्दी से जल्दी जुड़े। आज आपको एक और खबर लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं। जानकारी है पंचायत से संबंधित। अभी हाल फिलहाल में हिमाचल सरकार ने जो फैसला लिया था कि पंचायतों के चुनाव अप्रैल तक होने हैं, जो कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश है। उसके बाद जो 31 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश की पंचायतें जो थी वो भंग हो चुकी थी। सभी प्रधान जो थे रिटायर हो गए और वो पूर्व प्रधान बन गए। उसके बाद सरकार ने जो प्रशासक लाए और उन प्रशासक में पंचायत का जिम्मा, जो मुख्य मेन चीज होती है पंचायत का जिम्मा जो था वो पंचायत सचिव और खंड विकास अधिकारी को दिया गया। 2 लोग जो इसमें बनाए गए थे। अब इसमें कई चीजें जो है वो आ रही है, जनता को जो कुछ परेशानियों को सामना करना पड़ता है। उसके लिए हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे जो परेशानियां हैं उनका निजात जो अभी विभाग ने क्या क्या प्लान कर रखा है कि वो परेशानियां ना आए। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि जो हमारे साथ विजय कुमार जी यहाँ पे हैं, SCBPO, और इनके पास खंड विकास अधिकारी का कार्य भी है। इनसे सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विजय जी, सबसे पहले तो आपको ये बात पूछना चाहूंगा, खाली प्रॉपर पालमपुर की बात नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश की बात है और आप इस वक्त प्रशासक के रूप में जो हमारे चैनल से बात कर रहे हैं, जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि खंड विकास अधिकारी और पंचायत सचिव 2 लोग पंचायत के विकास कार्य करेंगे। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज की डेट में एक सचिव के पास 2-3 पंचायतों का कार्यभार है, तो वो एक सचिव कैसे मैनेज करेगा, दर्शकों को बताइए। देखिए सर, इसमें से है कि कुछ हमारी पंचायत ब्लॉक की कुछ पंचायतें हैं जहाँ पे एक सेक्रेटरी के पास 2 पंचायतें भी है जी। तो उसमें ऐसा है कि जैसे सपोज करो किसी को कुछ काम होता भी है तो वो आज तक वो मैनेज करते आए, वो आगे भी मुझे लगता है कि वो बड़े तरीके से मैनेज कर लेंगे। इन बिटवीन अगर कोई पंचायत सेक्रेटरी एक पंचायत में बैठा हुआ है, अगर किसी दूसरी पंचायत का कोई कांटेक्ट करता है किसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, तो मुझे लगता है कि वो टेलीफोनिकली कम्युनिकेट करके अगर वहां करेगा तो इजीली हमारे जो स्टाफ है वहां पे जा सकता है। विजय जी, मेरा सवाल बहुत सीधा और बहुत सरल सवाल है और ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं और मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। मेरा सवाल सरकार से भी है, प्रशासन से भी है कि एक आदमी, एक गरीब आदमी अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए पहले पंचायत प्रधान के पास जाता था, स्टैंप लगती थी, उसके पुलिस स्टेशन में जाते थे और लोक मित्र केंद्र में उनका करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता था। अब एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए पहले तो सचिव को ढूंढना पड़ेगा, वो दूसरी पंचायत में हो गए तो वहां जाना पड़ेगा। उसके बाद जो सरकार ने दिशा निर्देश दिया कि उनको पालमपुर यानी कि खंड विकास अधिकारी जहां जहां भी बैठे हैं, जो हमारे वीडियो साहिबान बैठे हैं, उनके पास जाके वो काउंटर साइन करवाने पड़ेंगे। तो एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए कम से कम 2 या 3 दिन का टाइम लगेगा। और उसके ऊपर में सबसे बड़ी बात यह है कि आगे जो खंड विकास अधिकारी है मौका पे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो विजिट पे भी जा सकते हैं या कहीं मीटिंग पे भी जा सकते हैं। तो इसके लिए जो काउंटर साइन की जो व्यवस्था की है विभाग ने, तो इसके लिए जो परेशानी जनता को आएगी, जनता जो हरास होगी, किसी को इमरजेंसी चाहिए होता है, तो इसके ऊपर क्या रूपरेखा तैयार की विभाग ने? मैं प्रमुख तौर पर पालमपुर की बात करूंगा जी। हमारा जो क्षेत्र है अप्रोचेबल ही है, अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोचेबल है। तो जैसा मैंने पहले इस बात का जिक्र किया आपके साथ कि हमें तो अपने स्टाफ के ऊपर पूर्ण विश्वास है और वैसा वो मैनेज कर लेते हैं। अब इसके अतिरिक्त ये है कि जैसे सरकार की जो दिशा निर्देश है या विभाग के जो दिशा निर्देश है, हमें उनके अनुरूप जो है वो काम करना पड़ेगा। विजय जी, दूसरी सवाल, जो विकास के कार्य होंगे जी, मस्टॉल किसके नाम से इशू होगा? मनरेगा जो चलती है उसका मस्टॉल किसके नाम से इशू होगा? और उसके बाद आपने बात की थी कमेटियां गठन करने की, तो कमेटियां कब गठित होगी, कौन गठित करेगा और उनकी जो मॉनिटरिंग है वो उसको कौन करेगा? देखिए, जितनी मुझे जानकारी है उसमें जैसे कमेटियों की बात आप कर रहे हैं, तो कमेटियों का तो प्रोविजन ऑलरेडी पहले से बना हुआ है कि किसी पर्टिकुलर काम के लिए कमेटी ऑलरेडी कंस्टिट्यूट होती है। जब सैंक्शन लेटर जाता है तो लोकल बेनिफिशरी को उसमें कमेटी मेंबर में शामिल किया जाता है। जैसे महिला मंडल का हो गया कोई मेंबर, कोई युवक मंडल का हो गया या कोई बेनिफिशरी ग्रुप का वहां से हो गया। ये तो ऑलरेडी देखिए इसमें नियम में प्रावधान है। अब रहती है बात उस विजय जी, बीच में टोकना चाहूंगा आपको। आपने बहुत बड़ी बात कही कि कमेटियों का प्रावधान पहले से था, मगर आज दिन तक ये सारी चीज हिडन थी।
लोगों को पता नहीं था कि काम जो होते थे उसको वार्ड मेंबर और प्रधान ही करवाते थे। मैं सभी प्रधानों या वार्ड मेंबर्स जो उनको आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर हिडन रखा हुआ था, लोगों को पता नहीं था। सच्चाई का पता आज पता चलने लगा है कि हर जगह हर पंचायत में एक कमेटी बनाई जाती थी, मगर वो कमेटियां सिर्फ कागजों में सीमित रहती थी, उनको कभी लोगों के सामने पिक्चर में नहीं लाया गया। प्रधान अपना काम करते थे ताकि हमारा वोट बैंक बनता रहे। अब वो जो कमेटियां बनी हैं, कुछ हिडन कमेटियां थी, वो भी उजागर होगी। क्या उन पुरानी कमेटियों को आप फिर से दोबारा पुनः जीवित करेंगे या नए सिरे की कमेटियां बनाएंगे? मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा कि कोई भी काम सेक्शन होता है तो उसमें से ऑलरेडी पहले से ही, जैसे इसमें प्रोविजन है कि जैसे मान लिया किसी महिला मंडल भवन का काम होना है, जी। ठीक है जी, तो उसमें डायरेक्ट होता है कि कुछ पंचायत के प्रतिनिधि तो हैं, प्रधान या मेंबर जो भी, लेकिन जो जिसको काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ रहा है तो वहां से लोकल आदमी लिए जाना, ये तो पहले से ही प्रोविजन है उसमें। तो मुझे लगता नहीं है कि इन कमेटियों को रिवाइव करने की जरूरत हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ से डायरेक्शन जो है पंचायत सेक्रेटरीज को हर मीटिंग में इसके बारे में हम डायरेक्शन देते रहते हैं, और मुझे लगता है कि हमारे जो स्टाफ है वो भी इसके बारे में जागरूक है जी। और सर एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि जो कार्य पहले सेल्फ में डले थे जी, क्या वो निरंतर चलते रहेंगे या उनके ऊपर विराम लग जाएगा? और खास करके जो बात आ रही है मनरेगा, सबसे बड़ा सवाल है मनरेगा और अभी जी राम जी में इसको तब्दील किया जा रहा है। तो पहले सरकार, केंद्र सरकार 90% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती थी, 10% की हिस्सेदारी प्रदेश सरकार की होती थी। अब नया जो ये नियम बना है जी राम जी, इसमें 60% केंद्र की है और 40% जो है वो हिमाचल सरकार की होगी। तो प्रदेश सरकार ये जो पैसे का, क्योंकि 10% देने के लिए भी सक्षम नहीं थी, तो ये 40% का जो अंशदान है वो किस हेड से दिया जाएगा? विभाग ने इसके ऊपर क्या रूपरेखा तैयार की है? क्या वो 16वें वित्त योग से आएगा, 15वें वित्त योग से आएगा या विधायक निधि से आएगा? कैसे, इसमें क्या सरकार के क्या दिशा निर्देश? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक जो हमारा मनरेगा चला हुआ है जी, तो जो काम चले हुए वो तो चले हुए हैं ना जी। जैसे आपने बताया कि नए जो दिशा निर्देश गवर्नमेंट के हैं, विभाग के हैं, इसके बारे में मुझे लग रहा है कि मैं कहने के लिए सक्षम भी नहीं हूँ। जो विभाग से, जो सरकार से दिशा निर्देश आएंगे, इसके बारे में ये चीज तभी क्लियर हो पाएगी। जी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमने बात की और आपने थोड़ी सी जानकारी जो है वो हमें दी है, हमारे दर्शक जो है उनको जानकारी दी है। तो दर्शकों, ये हैं पालमपुर से SCBPO और अभी तक इनके पास खंड विकास अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार भी है, और इन्होंने जो जानकारी दी है वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकार के जो काम है वो पंचायत सचिव के पास ही होंगे, और पंचायत सचिव जितने भी जो है आप उनके टेलीफोन नंबर जो है वो पंचायतों में डिस्प्ले किए जाएंगे, और किसी को असुविधा न हो। A स्टार न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।